साथियों, कभी आपने सोचा है कि इस संसार में सबसे गाढ़ा वीर्य किसका होता है? क्या आपको पता है कि वीर्य कैसे बनता है? वीर्य की एक बूंद में कितनी ताकत होती है? अगर नहीं जानते तो आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। बहुत लोगों का मानना है कि हस्तमैथुन करने के बाद कमजोरी आ जाती है, उसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। लेकिन असल में इसके पीछे की वजह क्या है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, हस्तमैथुन के बाद कमजोरी महसूस होने की वजह से और सुनी सुनाई बातों के आधार पर आदमी ने दिमाग में बैठा लिया है कि एक बूंद वीर्य बराबर 100 बूंद खून और एक बूंद खून बराबर आधा गिलास जूस। जबकि कमजोरी आने की दो वजह है। एक तो जब डिस्चार्ज यानी स्खलन होता है तो शरीर के सारे स्नायु हरकत में आ जाते हैं। इसके बाद आपको जो थकान आती है उसका आना कुदरती है और ऐसा कुछ देर के लिए होता है, लेकिन इसके बाद आप में ताजगी आ जाती है। वीर्य और खून का कोई रिश्ता नहीं है। वीर्य 24 घंटे बनता है, आप नहीं निकालेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। अगर आप भरे हुए गिलास में पानी डाले जाएंगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर आप सहवास नहीं करेंगे, हस्तमैथुन नहीं करेंगे तो स्वप्न दोष के जरिए निकल जाएगा। वीर्य के निकलने से किसी तरह की कमजोरी नहीं आती। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वीर्य कैसे बनता है। स्पर्म और सेमिनल व प्रोस्टेटिक फ्लूइड के मिश्रण से सीमेन यानी कि वीर्य बनता है। स्पर्म अंडकोश में बनते हैं और वीर्य व प्रोस्टेटिक फ्लूइड के साथ मिल जाते हैं और ये हर दिन हो रहा है। और इसी वजह से हस्तमैथुन, स्वप्न दोष या संभोग के दौरान वीर्य निकल जाता है। इससे ना तो स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ना ही ये प्रक्रिया वीर्य को पूरी तरह समाप्त करती है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि 100 बूंद खून में एक बूंद वीर्य बनता है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये गलत धारणा है। खून और वीर्य के बीच ऐसा कोई संबंध है ही नहीं। दोनों अलग तरह से बने हैं। दोनों तरल पदार्थ किसी भी प्रकार से बराबर नहीं है। अगर आपको ज्यादातर हस्तमैथुन की आदत है तो आपको स्वस्थ आहार भी लेना शुरू करना होगा। अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट का पालन करते हैं तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हस्तमैथुन करने से कमजोरी नहीं आती। कामसूत्र में भी वीर्य को पकड़ में रखने का कोई फायदा नहीं बताया गया, बल्कि चरक ने नामर्दी के 4 कारणों में से एक कारण इंद्रियों का उपयोग नहीं करने को बताया है। मतलब अनुपयोग से शिथिलता आ सकती है, उपयोग से नहीं। जिस तरह ज्यादा बोलने से जुबान कमजोर नहीं होती और नहीं बोलने से जुबान मजबूत नहीं होती, उसी तरह हस्तमैथुन ज्यादा करने से कमजोरी नहीं होती और नहीं करने से ताकत नहीं बढ़ती। साथ ही वीर्य को रोकना भी नामुमकिन है। दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वीर्य बाहर न निकले, ना तो आयुर्वेद में और ना ही कामसूत्र में। आप पेशाब को कितनी देर तक रोक कर रख सकते हैं? हद से हद 1 दिन। इसी तरह वीर्य को भी रोकना नामुमकिन है। अगर आप सेक्स या हस्तमैथुन के द्वारा खुद निकाल दें, वरना ये स्वप्न दोष होकर खुद ब खुद निकल जाएगा। अगर वीर्य निकलने के बाद आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो आपकी जवानी बरकरार रहेगी। वीर्य निकलने के बाद कमजोरी महसूस होती है तो आपको यौन क्रिया के तुरंत बाद आराम करना चाहिए। मानव शरीर एक मशीन है। अगर कोई मशीन चलती है तो उस पर थोड़ा श्रम तो लगता ही है। तो उस श्रम को संतुलन में बनाए रखने के लिए अगर कुछ रसायन लिया जाए तो आपकी जवानी बरकरार रहेगी और जो कुछ भी श्रम हुआ है उसकी भरपाई आसानी से हो जाएगी। इसके लिए 1 गिलास दूध, उसमें 1 चम्मच गाय का घी और कुछ मिश्री का सेवन करें। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई विचारधारा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो जानकारी वाली लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।